अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल आराफ। और हम आयत नंबर 32 डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि सारी जीनतें और पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने इंसानों के लिए तो बनाई हैं, तो अगर अल्लाह ही ने उनको हराम कर दिया तो वो तो उस पर्पस को ही डिनाई कर देंगी ना फिर। तो अगर कोई कोई और अब इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए यानी अल्लाह के इख्तियारात को खुद इस्तेमाल कर रहा हो और किसी चीज़ को हराम करार दे दे, या कहे कि ये कराहत वाली चीज़ है या काबिल नफरत है, या ये कहे कि नहीं ये जो चीजें हैं ये तो रूहानी तरक्की में रुकावट बनती हैं, तो फिर उसका ये अमल खुद इस बात का सबूत होगा कि ये अहकामात अल्लाह की तरफ से नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बार बार कुरान में ये बताया कि ये चीजें उसने बंदों के लिए पैदा की हैं। अल बकरा में भी हम ये पढ़ कर आए कि अल्लाह ताला ने ये जो जितना भी इंतजाम था वो इंसानों के लिए किया था। जब हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन की स्टोरी पढ़ी थी उससे पहले अल्लाह ताला ने ये बताई थी बात। तो ये भी कुरान की उन हुज्जतों में से एक अहम हुज्जत बन जाती है जो कुरान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो कि जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें पैदा की हैं तो वो उनको कभी भी हराम नहीं कर सकता बंदों के लिए, एक्सेप्ट कि कुछ एक्सेप्शंस हैं और उसमें अल्लाह ताला की हिकमतें शामिल हैं, और उन एक्सेप्शंस को भी अल्लाह ताला ने वाजे किया है कुरान के अंदर। सो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया खालिसतन खालिसतन यौमल क़ियामा। कह दीजिए ये है इनके लिए जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में, और खालिस्तन कयामत के दिन। तो पहले तो जनरल बात की थी ना, ली इबाद ही अपने बंदों के लिए हैं, तो बंदों में तो उसके सारे ही बंदे शामिल हैं, सबके लिए अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला खास कर रहे हैं कि ये खास कर मोमिनों के लिए हैं, वो जो ईमान लाते हैं। इस दुनिया की जिंदगी में भी ये नेमतें उनके लिए, और खालिस फिर आखिर में तो स्पेशली उन्हीं के लिए होंगी। क्या मतलब है इस बात का? कि हकीकत के एतबार से तो अल्लाह ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं दुनिया की जिंदगी में वो अहले ईमान के लिए हैं, क्योंकि वही अल्लाह ताला के वफादार लोग हैं, वही वही जो है वो नमक हलाल हैं। तो जो हक के नमक है वो नमक हलालियों को ही जाता है। लेकिन दुनिया का जो मौजूदा निजाम है वो किस असूल पे चलता है? आजमाइश और मोहलत। इसलिए यहाँ पे अक्सर जो हम देखते हैं कि वो लोग जो 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 ईमान वाले नहीं हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ वो यूं ही उल्टे उस पे जाएं कि नमक हरामियां करते हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं कि नेमतों से अल्लाह ताला ने उनको भी नवाज रखा हुआ। और बाज़ औक़ात तो वो ईमान वालों से भी ज्यादा नेमतों के हकदार हैं, वो हासिल कर चुके होते हैं। लेकिन आखिरत में ये जितनी भी दुनिया की जिंदगी की आराइशें हैं और रिज्क के तो ये बात है, ये सारे के सारे सिर्फ अल्लाह ताला के वफादार बंदों के लिए मखसूस होंगे। और फिर वो बेवफा लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह से वफा नहीं निभाई, उसी के दिए हुए रिज्क को खा कर भी, तो वो उसमें से कोई हिस्सा नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रिस्क पे अपने आप का अपने अपने वजूद को पाला पोसा है, लग्जरीज एंजॉय की हैं, लेकिन अल्लाह ही के खिलाफ फिर सरकशी भी की है। अगला हिस्सा देखते हैं इसका। कदालिका नुफस्सिलुल आयाति लिकौमी यालमून। इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं या जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। तो इल्म कौन सिखा रहा है? ये सारी इंफॉर्मेशन अहकामात ये कहाँ से आ रहे हैं? ये उस अल अलीम की तरफ से आ रहे हैं जो कि इल्म का सोर्स है, इल्म का मंबा है वो। तो वो जात हमें ये इल्म सिखा रही है। लेकिन जाहिर है कि निशानियां तो हैं, मगर फायदा वही उठाएगा जिसके अंदर इस इल्म को हासिल करने की तलब होगी। जैसे पीछे बात हुई कि मुत्तकियों की बात हुई थी कि फायदा वही उठाएंगे जो मुत्तकी होंगे। आयत नंबर 33, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। इस आयत में अल्लाह ताला ने फिर तफसील बताई है कि उसने हराम किया क्या है। कह दीजिए बेशक मेरे रब ने हराम किया फवाहिश को, यानी बेहयाई के कामों को, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो जाहिरी हो इनमें से, जो और जो पोशीदा हो। और आगे भी लिस्ट है, पहले इसको देखते हैं कि अब अल्लाह ताला ने क्या चीजें हराम की हैं। और बात करने का उस्लूब ऐसा है कि अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम करार दी थी अहले मक्का, क्योंकि खिताब तो पहला उन्हीं से ही है, तुमने तो उनको अपने दीन का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है, तो वो तो अल्लाह ने हराम करार दी हुई है। तो उसकी लिस्ट आ रही है अब कि हराम चीजों में फवाहिश है। तो फवाहिश का इतलाक उन तमाम अफाल पर होगा जिनकी बुराई बिल्कुल वाज़ेह होती है, जैसे कुरान पाक में जिना, अमल कौम लूत, बरहंगी, झूठी तोहमत और बाप की मनकूहा से निकाह करने को फोहिश अफाल में शुमार किया गया है। चाहे ये अफाल चोरी छुपे किए जाएं, यानी ज़ाहिरी तौर पर किए जाएं, या फिर अ, यानी छुपा कर किए जाएं, सॉरी दिखा कर किए जाएं, यानी एलानिया किए जाएं। तो दोनों तरीके से ये क्या है? हराम है ये। उसके बाद मजीद क्या हराम है? वल इस्मा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
والاسم والبغی، بغی اس کو بھی انڈرلائن کیجیے، والبغی کو بھی، بغیر حق، اور اسم اور سرکشی، بغی جو ہے بغاوت سے ہے، سرکشی بغیر حق کے۔ اب یہ بغیر حق کے، حق کی حق والی بھی کوئی سرکشی ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اسما، اسما جو لفظ ہے نا، یہ اس کا میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ تو اس کا گناہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اسما جو ہے وہ آسما تن سے ہے یہ لفظ۔ آسما ایک ایسی اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل تو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر سستی سے چلتی ہے، سست ہو کے چلتی ہے۔ یعنی کیا مطلب نکلتا ہے کہ انسان اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت کی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن پھر بھی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے جان بوجھ کر۔ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے اسم کے بارے میں کہ اسم وہ گناہ ہے جس کا نقصان زیادہ تر کرنے والے کو ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ممنوع کاموں کا ارتکاب کر لینے سے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسم اور بر کے بارے میں سوال کیا۔ اسم یعنی گناہ، اور بر کیا ہوتا ہے؟ نیکی، ٹھیک ہے۔ اسم اور بر کے بارے میں سوال، آیت البر ہم نے پڑھی تھی نا، بر نیکی والی جو آیت، نیکی والی آیت بر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی بر اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کو اس کا علم ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، اندر سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آگے جو اگلا لفظ تھا وہ کیا ہے؟ بغی۔ بغی یعنی جیسے پہلے بات ہوئی کہ بغاوت سے ہے، سرکشی کرنا، اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسے حدود میں قدم رکھنا جس کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود سے سرکشی اختیار کرنا، یعنی اور پھر کہا حق کے بغی حق کے ساتھ ہو۔ اب حق کے ساتھ تو بغی نہیں ہوتی نا کبھی بھی، بغیر حق کے ہی ہوتی ہے، تو پھر یہ بغیر حق کا جو اضافہ ہے یہ مزید اس کے گھنونے پن کو واضح کر رہا ہے بغاوت کے۔ تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی بندگی سے نکل کر باغی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بادشاہت میں اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی سرکشیاں کرتے ہیں، اللہ کے بھی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے آگے دیکھیں، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ تو کیا چیز؟ شرک۔ یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے، ان الشرک لظلم العظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے وجود کا اقرار تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے نا، جیسے ہم نے پڑھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان و زمین کو کس نے کریٹ کیا، تو کہیں گے اللہ نے، یہ تو وہ بھی وہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو اس کے ایک ہونے کی دلیل ہماری فطرت میں موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے، تو یہ بات تو واقعی دلیل کی محتاج ہوگی، کیونکہ اس کا توحید کا کانسیپٹ تو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، اس کی آواز تو انسان کی فطرت سے ہی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، جب ہم سورہ انعام پڑھ چکے تھے، جب اللہ تعالیٰ اپنی آفاقی نشانیوں کے اوپر انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے، اور ساتھ میں انفسی نشانیوں کے اوپر بھی، جب تمہیں مصیبت آتی ہے تو تم پھر اپنے بتوں کو اور باقی غیر معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، میں نے ازیومنگ دیٹ کہ وہ ڈیٹیل ہماری مائنڈ میں ہے۔ تو تو دلیل کی ضرورت کس کو ہے پھر؟ وہ تو شرک کو ضرورت ہے دلیل کی، اور دلیل بھی ایسی ہو سلطان کہ جو حجت تمام کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے خود تو کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ گھڑنا۔ نمبر 2 ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے احکامات کو منسوب کرنا جو اس نے نہیں فرمائے، اس کے احکامات میں رد و بدل کر دینا، اس کے احکامات کو اپنی پسند کے مطابق انٹرپریٹ کرنا، حلال حرام کا خود مالک بن جانا، بدعتیں ایجاد کرنا۔ اس کی مثال وہ سورۃ النعام میں حام سام وسیلہ صاحبہ، اس سلسلے میں ہم نے پڑھی تھی، اور بھی بہت چیزیں تھیں۔ تو یہ ساری حرام کردہ چیزیں جو قسط ہے نا، جو نظام قسط ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو درہم برہم کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ قائم بالقسط ہے، وہ ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا، تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ حرام کے درجے میں کام کر رہا ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ دیکھیں، آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا مقرر کردہ وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں وہ پیچھے ہو سکتے ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے قوموں کی زندگی کا،
तो फिर वो वक्त ना तो एक घड़ी आगे होता है और ना ही एक घड़ी पीछे हो सकता है। तो ये बात जो है वो कुरैशी मक्का को बताई जा रही है कि ये ना समझो कि तुम्हारी सारी सरकशी के बावजूद अगर तुम्हारी पकड़ नहीं हो रही तो होगी भी नहीं, ये नहीं होगा। ये तो अल्लाह की सुन्नत है, वो तो एक मोहलत अमल दे देने के बाद ही पकड़ता है इंसान को। सूरतुल अनाम में भी हमने अजल के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी कौमों को दी गई मोहलत के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक के कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं सूरत अनाम और सूरत अल आराफ में जाहिलियत के रसूम व रवाज के बारे में एक छोटा सा यानी तकाबरी जायजा। सूरत, क्योंकि एक एक बात तो हमने शुरू में ये भी की थी ना कि ये दोनों क्या है, जोड़े की शक्ल में है ये दोनों सूरतें। तो सूरतुल नाम की जो आयात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, मैं उन्हीं का तर्जुमा सिर्फ आपके सामने रखूंगी। कि आयात हैं पहले 136 से 140 तक। वजालु लिल्लाहि मा ज़रअ मिनल हर्थि वल अनामि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसकी पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है उनके गुमान के मुताबिक, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए इनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया ताकि इनको हलाकत में मुब्तला करें और इन पर इनके दीन को मुश्तबा बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना करते, लिहाजा उन्हें छोड़ दो, अपनी इफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। कहते हैं कि ये खेत और जानवर महफूज है, उन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बार बार बर्दारी हराम कर दी गई है, और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर घड़ लिया है, अनकरीब अल्लाह उन्हें इन इफ्तरा परदाजियों का बदला देगा। वो कहते हैं कि जो कुछ इनके जानवरों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम है। और लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं इनका बदला अल्लाह उन्हें देकर रहेगा। यकीनन वो हकीम है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बुनियाद पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को अल्लाह पर इफ्तरा परदाजी करके हराम ठहरा लिया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज वो राह रास्त पाने वाले नहीं थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये सूरत नाम में से मैंने आपके सामने तर्जुमा रखा है कि ज़बीहों, नजरों नियाज, मवेशियों और खानों पर बात का आगाज हुआ। सबसे पहले इनके रवाज को दिखाया गया और फिर बात आगे बढ़ी और बताया गया कि ये अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। अगली जो आयत है 141 से लेके 144 तक का तर्जुमा मैं अब आपके सामने पढ़ रही हूँ सूरत नाम में से। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग पैदा किए और कुछ को छतरियों पर चढ़ाने वाला बनाया और कुछ को बगैर छतरियों के। जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें, और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और हद से तजावुज ना करो यानी इसराफ ना करो। अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार बर्दारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ इन चीजों में से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्शी हैं और शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म के, 2 बकरी की किस्म के। ए नबी इनसे पूछो अल्लाह ने इनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह 2 ऊंट की किस्म के हैं और 2 गाय की किस्म के। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का तुम्हें हुक्म दिया था? फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो क्या है? खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। फिर कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। फिर 8 मवेशी जानवर, उनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया और अल्लाह ने कहा कि इनको किसने हराम किया, दलील लेकर आओ अगर तुम वहां पे मौजूद थे जब अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा था। तो ये सब क्या है? ये अल्लाह पर झूठ घड़ना है जो कि जुल्म है। दूसरी तरफ सूरह अराफ में जो हमने आयत नंबर 28 से मजमून पढ़ा कि लिबास को लेकर बात का आगाज हुआ और पहले रवाज बताया गया। ये बरहना तवाफ जिसको ये दीन का हिस्सा बताते थे, तो अल्लाह ताला ने बताया कि असल में तो ये शैतान के कदमों की पैरवी कर रहे हैं जिसने इनके वालिदैन को, तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया। फिर बनी आदम से कहा कि अपनी जीनत इख्तियार करो, खाओ पियो मगर असराफ ना करो। ठीक है, तो ये बताने का मकसद क्या है वो इंशाल्लाह मैं एंड पे डिस्कस करती हूँ कि क्यों हम इसका तकाबुल कर रहे हैं।
फिर दूसरा पॉइंट जो सूरत अल नाम में था कि सूरत नाम की आयत नंबर 148 में अ, हमने ये मजमून पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते और उसके हराम और हलाल को, यानी उसके हराम किए हुए को हम हलाल ना करते और हलाल किए को हम हराम ना करते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बात की है कि किसने उस जीनत को हराम करार दिया जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाली है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाता है। तीसरी चीज जो सूरत नाम में थी कि 151 में फिर अल्लाह ताला ने तफसील बताई थी कि हकीकत क्या है। तो वो मैं आपके सामने ना उसका उसका तर्जुमा भी रख देती हूँ 151 का। ए नबी, इनसे कहो, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। ये कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे। और बेहयाई यानी फवाहिश के करीब भी ना जाओ, ख्वाह ख्वाह वो खुली हो या छुपी। और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम करार दिया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिसकी हदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। तो ये तफसील उसमें अल्लाह ताला ने बताई। और यहाँ पे हमने अल्लाह ताला ने फिर आयत नंबर 33 में जो भी हमने पढ़ी है सूरत अल आराफ की, वो आप देख लीजिए कि उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो हराम चीजें क्या हैं। तो हराम की डिटेल अल्लाह ताला ने बता दी। और वो क्या है कि इस्म, सॉरी, फवाहिश, इस्म, बगी, शिरक, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि हराम है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने असल हकीकत को वाजे कर दिया आयत नंबर 33 में। अब दोनों सिचुएशंस में एक जो हमने क्यों ये कंपैरिजन किया है कि दोनों सिचुएशन में बहस एक ही स्टाइल की है। दूसरा पॉइंट में ये होगा कि शिर्क का इर्तिकाब खानों में हलाल हराम के कायदे में ये उनके कायदे बदल देता है और लिबास के मामलात के कायदे भी बदलता है। और उनके पास कोई दलील नहीं है, वो शैतान के पैरोकार ही हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये निकलता है कि हलाल हराम का ताल्लुक शिर्क और ईमान के साथ है। ईमान का तकाजा सिर्फ यही है कि अल्लाह को हाकिम आला माना जाए और उसी के अहकामात को तस्लीम किया जाए। और चौथा पॉइंट इसमें से ये निकलता है कि हमें एक ही स्टाइल जब नजर आता है तो ये कौन सी हकीकत की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाता है। ये कलाम एक ही हस्ती की तरफ से नाजिल हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इसमें इख्तलाफ होता। तो आज का लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर बाकी की जो आयात हमारी रह गई हैं वो हम अगले क्लास में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, इस दुआ के साथ दोबारा से कि अल्लाह ताला हमें हमारे ईमान के ऊपर मजबूती से कायम रखने में हमारी मदद करे। और अल्लाह ताला हमें वो इस्तिताअत भी अता करे कि हम अपने ईमान को बचाने की कोशिश भी करें, शैतान के हमलों को पहचानें और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली इख्तियार करें। हम वाकई शैतान को दुश्मन ही समझें, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें बार बार नसीहत की है। आमीन सुबहान का हाँ। हम भी का नशहदु हाँ। अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।